The grand ceremony of Rashtriya Hit Seva Atal Samman Award 2026 concluded. The grand ceremony of the Rashtriya Hit Seva Atal Samman Awards 2026 organized by the Shri Sarju Foundation was held in a solemn atmosphere at the LTG Auditorium in Mandi House. The event was organized by Mr. Vinod Chauhan. A total of 111 talents were honored at this prestigious event for their outstanding social, cultural and national work. Raghunath Singh, Minister of State for the Government of Uttar Pradesh, was present as the chief guest. Special guests included Shalini Singh, Swami Shri Yogi Satyanath Maharaj Gorakhpeeth, Gorakhpur, Omkar Singh Thakur, international wrestler Divya Kakran and Bhim Singh. Mr. Ali Khan graced the event as a celebrity guest. Individuals dedicated to national service and social upliftment were honored and their contributions were recognized. This event proved to be an inspiring initiative towards positive change in society and strengthening the values of national interest. मैं विनोद जी को और इनकी जो सरजू फाउंडेशन है उनको सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े नेता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये सम्मान दिया गया लोगों को। जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको मैं बधाई दूंगा और ये ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत गौरव वाली बात है, बहुत प्राउड फील होता है। ये जिनको भी अवार्ड मिला अटल जी के नाम का सम्मान, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मुझे लगता है कि ऐसे शोज़ जो हैं होते रहने चाहिए। हम देखिए मुंबई से चल के विनोद जी के लिए आए, स्वामी जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बहुत कामयाब शो रहा इनका। टैलेंटेड हैं, उनको इन्होंने मंच पर बुलाया, उनको सम्मानित किया और उनको अवार्ड दिया। देखिए हम लोग बहुत सारी फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा जो फ़ायदा लोगों को मिल सके। क्या बोलते हैं सामने? 150 से 200 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। बिहार गया से हूँ, मुंबई रहता हूँ, 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। हमारी शुरुआत खुदा गवाह फिल्म से हुई थी। सरफरोश 150 से 200 फिल्में हमने किया, लेकिन आज ये सब प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो बहुत प्राउड फील होता है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में हमको बुलाना चाहिए। सरजू फाउंडेशन द्वारा जो सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम किया गया है, अटल बिहारी जी जो सिद्धांत और समर्पण के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए भारतवर्ष में जाने गए, ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में न कभी हुआ है ना होगा। हम देखते हैं कि सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी जी के नाम से अटल सेवा हमारे सम्मान हमारे समाज सेवियों को दिया गया। इसमें देश राष्ट्र भर से विभूतियाँ आई हैं। हमारे मशहूर कलाकार सिनेमा जगत के जिन्हें हम टीवी में देखते थे, आज वो पधारे हैं। खुदा को बहुत अच्छी फिल्म थी, हम लोगों ने बहुत बार देखी है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक राष्ट्र को सशक्त करने का और नई प्रतिभाओं को खोजने का जो अवसर हम लोगों को मिला है विनोद जी के द्वारा, मैं साधुवाद इनकी टीम को देता हूं। समस्त इनके जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथी उन्हें देता हूं। आप ऐसे ही समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ते रहें, राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें, आप सभी का सहयोग करते रहें। इसी हम आपका आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी सजग प्रयास कर रहे हैं उनकी सराहना करना बहुत आवश्यक है। और विनोद भाई साहब ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि आज जो यहाँ लोगों को अवार्ड मिला है उन्हें और बल मिलेगा, क्योंकि उनको जो प्रेरणा वो यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वो आसपास के भी जो अगल बगल सीट्स पे बैठे थे उनका काम भी उन्होंने समझा, देखा। तो यही ज़रूरत है कि हम कंधे से कंधा मिला के एक चेन बनाएं अच्छे कामों की, और वो श्रृंखला ही है जो इस देश को आगे लेके जाएगी। आपका देश हित और राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने गेस्ट सभी को जो आए यहाँ, अपना कीमती वक्त इन्होंने बिताया और सम्मान के रूप में सभी को एज ए अवार्ड प्रेजेंट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गेस्ट्स को और सभी अवार्डीज़ को। दीदी का बहुत बहुत आभार जो इस लायक समझा और हमारे यहाँ पे आई बुलाने की, और सभी अवार्डियों का बहुत बहुत। दिव्या काकरान, अर्जुन अवार्डी, और आज यहाँ पे आई हूँ जो विनोद
चौहान जी ने प्रोग्राम कराया है, तो इससे कि काफी बढ़ावा मिलता है। जैसे कि हर एक को उत्सुकता होती है कि हमें भी अवार्ड से सम्मानित किया जाए, या फिर छोटे अवार्ड हो या बड़े अवार्ड हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो चाहे यहाँ पे आज का अवार्ड हो, कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप जब बच्चों को बढ़ावा मिलता है, या फिर जो और भी आ रहे थे, डॉक्टर्स भी आ रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट भी, राजस्थान से भी कितने लोग आ रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो ही मोटिवेट मिलता है, सिर्फ गेम के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए। तो काफी अच्छा लगा कि इन्होंने प्रोग्राम कराया और जितने भी लोग आए थे काफी खुश थे और प्रोग्राम भी काफी अच्छा था। विनोद जी को ये बोलना चाहूंगी कि जो वो शुरुआत कर रहे हैं बढ़ावा देने की, प्रोत्साहित करने की, और जो अटल जी के उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और ऐसे ही आप आगे कराते रहिए, जिससे और भी ज्यादा मोटिवेट मिलता रहे और भी ज्यादा जो भी अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करते रहे। मैं इस सम्मान समारोह जो अटल जी जैसे राष्ट्र पुरुष के नाम पर आयोजित हुआ और सरयू फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज में अपनी अहम भूमिका रखते हैं और समाज को अग्रसर करने का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और संस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन रखा जिसमें हम लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को सम्मानित करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला और ये जानने का मौका मिला कि समाज में किस तरीके से आज युवा पीढ़ी देश के प्रति अपना डेडिकेशन रखती है और राष्ट्र निर्माण में उनका क्या भूमिका और क्या योगदान बढ़ता जा रहा है। और मैं सभी आए हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और संस्था के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैंने देखा इस संस्था में सारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इतने सुंदर आयोजन को किया कि जिस कारण से मुझे लगता है कि सफल आयोजन हो पाया। मैं पूरी संस्था को और अपने भाई विनोद चौहान जी को, जो सरयू फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं वो निरंतर ही आगे और बढ़ता जा रहा है और इतना सुंदर आयोजन जो उन्होंने किया इसके लिए पुनः उनको और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरयू फाउंडेशन का। इन्होंने ऐसे राष्ट्र पुरुष अटल जी के नाम पे ये सेवा सम्मान जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में जो हमारे पारंगित लोग हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति अपनी अपनी सेवा में प्राप्त की है, उनको एक बड़ा मंच हमारे फाउंडेशन के संस्थापक हमारे भाई प्रिय जुझारू विनोद चौहान जी ने जो उन्हें एक स्तंभ दिया है, एक आधार दिया है, उसके लिए मैं विनोद जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात वो एक पिता के लिए वो स्वर्ग से अपने बेटे को देख रहे होंगे कि मैंने जो कार्य किए हैं, हालांकि वह धरती पे नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके पुत्र विनोद जी के साथ है, जो हमेशा गरीब बच्चों के लिए, अनाथों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई शिक्षा के लिए जो चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है और इन काम से लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। अगर आप कोई फाउंडेशन या एनजीओ बनाए हैं तो निश्चित रूप से आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ वो व्यक्ति सम्मानित हुआ है जिसने अपने प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, चाहे वो चिकित्सा हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, खेल से हो, सारे लोगों को उन्होंने बड़ा मंच प्रदान किया है और उन लोगों से लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा ही बड़ा मंच आपको समाज सेवा में या किसी भी सेवा में मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे के सारे हमारे जो अवार्ड विनर हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में आप अपना नाम अपने देश में के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट दीप्ति शर्मा है। मैं सरजू फाउंडेशन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर का सत्कार किया। ये सम्मान पत्र जो है मैं आभारी हूँ उनको जो हमें दिया है, और सरजू फाउंडेशन को भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं प्रवीण भारद्वाज, लियोंट एजुकेशन एनजीओ डायरेक्टर परवर हरियाणा से। देखिए, आज का इस अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लगा है। मंत्री साहब के द्वारा ये अवार्ड हमें दिया गया है। हमारा लियोंट एजुकेशन एनजीओ जो बच्चों को सपोर्ट करता है, यानी कि 10वीं और 12वीं के बाद जब एक बच्चा डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए जाता है तो उसे पता नहीं होता कि कौन सा कोर्स उसके लिए सही रहेगा। अगर वो कोर्स चुन भी लेता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फंडिंग को लेकर। लेकिन आज हमारा एनजीओ बच्चे को बहुत हद तक फंडिंग में भी, यानी कि उसके फीस में भी सपोर्ट करता है और उसको डिसीजन लेने में भी सपोर्ट करता है कि कौन सा उसके कैरियर के लिए सही कोर्स रहेगा। मैं मैम से भी कहूँगा, मैम साथ में ज्योति भारद्वाज जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक कदम से कदम मिला के चलती हैं, तो इनकी भी सुनिए।
हमें बहुत अच्छा लगा इस अवार्ड को लेकर। अटल जी के आदर्शों को समर्पित है ये हमारा अवार्ड, और हम यही चाहेंगे अटल जी ने जिस तरीके से भारत में अपने आदर्शों की नींव रखी है, उसी तरीके से हमारी संस्था भी हमारे देश के जो युवा स्टूडेंट हैं अपने कैरियर और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन और कैरियर के लिए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो सही रास्ता ढूंढते हैं, वो रास्ता दिखाने में हमारी संस्था उन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगी। और फिर से अगर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अटल सम्मान के लिए। थैंक यू। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स से हूँ और 46 ईयर्स से मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ। मैं 93 में इंटरनेशनल खेला हूँ और दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, निर्भया केस। तो उसके बाद उस केस के बाद मैं दिल्ली पुलिस के साथ रह करके करीबन 7 लाख लड़कियों को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दे चुका हूँ, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे चुका हूँ और दिल्ली पुलिस को भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरजू फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये हमारे वुमेन्स के लिए ये रखा कार्यक्रम। वैसे महिलाओं का व्यवसाय करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये श्री सरजू फाउंडेशन ने जो हमारे लिए जो ये सराहना वाला कार्यक्रम रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी डॉटर का स्पेक्स बहुत जल्दी लग गया था, तब मैंने नोटिस किया कि जो बड़े बड़े आउटलेट है वहाँ पे बहुत ही महंगे स्पेक्स मिलते थे, वहीं लोकल छोटे ऑप्टिशियन एक डिसेंट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते थे। इसी अंतर को देखते हुए मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया डी ऑप्टिकार्ड करके, जहाँ पे अच्छे स्पेक्स किफायती दामों पर मिलते हैं। यही कारण है कि हमारे टैगलाइन है डिजाइनर आईवेयर एट डीम प्राइस। आज हमारे जयपुर, नोएडा एक्सटेंशन में 7 आउटलेट है और इसी को हम तेजी से निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। मेरा नाम जुनैरा अली है। मैं मैथ्स पब्लिक स्कूल क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भारत की पहली 7 डन ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं 2016 से मार्शल आर्ट करती आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्रोफेसर मीनू कश्यप, डायरेक्टर विमेन स्टडीज सेंटर एंड डीन ऑफ मॉडर्न सब्जेक्ट्स इन श्री लाल बहादुर शास्त्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझसे पूछा गया था आपने क्या विशेष किया है। तो मेरा 2 क्षेत्र में काम रहा है। एक तो मैंने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से जो लड़कियां आती हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया। विमेन स्टडीज सेंटर के अंतर्गत उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई हैं और उनके लिए टाइम टू टाइम लेक्चर्स कराए हैं। उससे पहले मैं एनसीसी की 25 साल तक एनसीसी ऑफिसर थी, तो उनको डिफरेंट कैंप्स में और उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। और दूसरा मेरा यह है कि जो सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है जो दिव्यांगों के लिए काम करता है, मैं उसकी दिल्ली प्रांत उपाध्यक्षा थी और मैंने उसमें सक्षम के माध्यम से दिव्यांगों के लिए काम किया है, उनकी सेवा की है। उनके नाम कन्हैया कुमार, रहने वाले बिहार से हैं, भागलपुर जिला से। हम 2004 से सामाजिक काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2007 में अटल सर का आशीर्वाद मिल चुका है। सर का एक ही कहना था कि सरकारें आएंगे जाएंगे लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। हम उन्हीं के सिद्धांत पर चलते हैं और चलते रहेंगे। एक बिजनेसमैन के नाते साथ साथ 2004 से सोशल वर्कर भी है। और विनोद चौहान जी को और उनके पूरे टीम को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि जो ये इतना बेहतरीन अवार्ड शो का प्रोग्राम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। नमस्कार सर, मेरा नाम राज गोदारा है और मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा से हूँ। जो आज सरजू फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का जो प्रोग्राम किया गया और इसमें जो हमें इनवाइट किया गया और हमें इस मान सम्मान का जो हमें मान सम्मान मिला है, इसके लिए हम सबसे पहले सरजू फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं। और जो मान सम्मान हमें दिया गया है, जिसके लिए हमें चुना गया है, वो एक है समाज हित के लिए, जो समाज के लिए हम सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी संस्था है पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और उसके बाद हमारी एक अलग से संस्था है संस्कार स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। उन दोनों संस्थाओं के जरिए हम एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा इवेंट करवा रहे हैं और उसी तर्ज पे हमें यहाँ सेलेक्ट किया गया है। जी,
माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा। मैं देहरादून उत्तराखंड से आई हुई हूँ। मुझे यहाँ एजुकेशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ इस फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारी मेहनत को समझा, सराहा और हमें इस अवार्ड के काबिल समझा। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 59 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 30 साल का मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बाई गॉड ग्रेस जो मेरा इसका सम्मान के लिए जो सिलेक्शन हुआ है आपको बताते हुए और इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 19 किताबें हाथ से लिखी हैं। दुनिया की पहली किताब सुई से लिखी है और 13 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। 3 पेपर मेरे इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुए हैं और अभी काम जारी है। सबसे पहले तो मैं जो श्री सरजू फाउंडेशन है, उन्होंने अटल जी सम्मान जो हम लोगों को दिया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है और चौहान साहब ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे लोगों को आगे अवार्ड देकर प्रेरित करते रहे और मेरी शुभकामना है सरजू फाउंडेशन के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक राजपूत है और मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं इस अवार्ड सेरेमनी में आया जो कि बहुत स्पेशल थी। जैसे कि अवार्ड जो सेरेमनी है वो डेडिकेटेड है अटल जी को। सो मैं अटल जी की एक लाइन बोलना चाहूंगा। उन्होंने एक चीज बोली थी एक बार पार्लियामेंट में कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, देश का गणतंत्र और देश रहना चाहिए, देश की चीजें रहनी चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। तो इसी चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करके एक और चीज कहना चाहूंगा कि अवार्ड सेरेमनी विनोद चौहान भैया ने इतनी अच्छी बनाई कि हर एक बंदे को, हमारे राष्ट्र के हर एक पर्सन को, जो कि शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, उस लेवल तक तो हैं वो, लेकिन उन्हें कभी दर्जा नहीं दिया गया, वो कभी कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन आज उन्हें सब चीज महसूस की होगी क्योंकि दिस अवार्ड सेरेमनी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दिस इज लिटरली अमेजिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ ब्यूटीफुल इज इट एंड दैट्स इट। मेरा नाम ठाकुर अजय सिंह खन्नार है और आज इस दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में और श्री विनोद चौहान जी के नेतृत्व में और श्री सरजू फाउंडेशन के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें जो समाज सेवा, फिर पशुओं को लेकर के, गौ माता को लेकर के, गरीब लोगों को लेकर के, जो हमारी दिग्गज झोपड़ी में आम लोग पड़े हैं उनको लेकर के श्री सरजू फाउंडेशन के द्वारा जो मदद पहुंचाई जाती है, उन सबको देखते हुए यहाँ देश भर के हर प्रदेश, हर स्टेट और हर राज्य से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा कि बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अलग जगाने वाले और 19वीं सदी में के महानायक अली खान जी भी मौजूद थे और ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका एक कहना है कि दबदबा है और दबदबा था और दबदबा रहेगा, उनकी सुपुत्री जो बहुत ही संस्कारवान है वो भी आज श्री सरजू फाउंडेशन के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में उपस्थित रही और उनका शानदार कविताओं के माध्यम से वक्तव्य रहे। और हमारे बुंदेलखंड की धरती से आए हुए माननीय श्री ओमकार सिंह ठाकुर जो इस समय अपना दल से प्रदेश महासचिव हैं और वो भी आज युवाओं को लेकर के बहुत अच्छा मार्गदर्शन और व्यक्तित्व का परिचय दिया। और हमारे बीच जो किराड़ी विधानसभा से हैं भीम सिंह जी, जो हर हिंदू या फिर हर धर्म के त्योहार में जो भी योगदान होता है, करवा चौथ को लेकर जो लगभग 4 लाख माताओं बहनों के लिए फ्री मेहंदी इवेंट का कार्यक्रम उन्होंने किया और जो लगभग जो हर शनिवार संडे और वो भंडारे भी करते रहते हैं, तो उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम, हमको सब से इस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो विनोद चौहान जी हैं, इस सरजू फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को जितनी व्यवस्थित अनुशासित रूप से सफल बनाया वह उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैं उनके साथ साथ टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र शाह है और मैं फाउंडर हूँ आरडी कंप्यूटर्स का, जो नेहरू प्लेस में बेस्ड है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को जिसने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है और अटल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत नमस्कार करता हूँ। माय नेम इज़ विशाल, डॉक्टर विशाल एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता और हम लोग वर्क इन हेल्थ सेक्टर और ही इज वर्किंग ऑन कैंसर पेशेंट। इट्स टोटली बेसिकली बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक अप्रोच, नो अदर ट्रीटमेंट एट ऑल बेस्ड ऑन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ओनली आयुर्वेदिक एंड एरोमाथेरेपी। प्लीज काइंडली एक्सप्लेन। जैसे कि महाराज जी ने अंदर बताया ही आप लोगों को कि हनुमान चालीसा के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा हम लोग
वाटर थेरेपी के साथ हम लोग काम करते हैं, जिसके अंदर मंत्रों की ध्वनियों के साथ कैंसर पेशेंट को बिल्कुल ठीक किया जाता है। तो इसी तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। धन्वंतरी भी बताया गया है। बिल्कुल। ठीक है, मेरा नाम सोलोमन है, फाउंडर ऑफ स्पेक्ट्रम डिलाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब जितने भी आपके इनविजिबिलिटी को लेके डिसऑर्डर्स हैं उसको लेके ये फाउंडेशन बना है, जो कि आपके जैसे कि डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटिज्म, ADHD और जितने भी आपके न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस है उसके अराउंड ये अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, यूट्यूब के माध्यम के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू। अभी इंटरनेशनल ऑटिज्म डे 2 तारीख को होने वाला है। जलवायु विहार कम्युनिटी सेंटर के अंदर 5 तारीख को 9 से 1 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा ऑटिज्म से रिलेटेड इवेंट होने वाला है। जो कोई भी दर्शक इसको देखने वाले हैं और इसकी किसी भी फैमिली के अंदर किसी को भी किसी भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे ऑटिज्म है, ADHD, डिसलेक्सिया, डाउन सिंड्रोम और एनीथिंग, ये प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। मैं आचार्य धीरज सिंह, हम लोग विश्वरूपम गुरुकुलम के फाउंडर, और आज हम नोएडा से आए हैं यहाँ पर। और ये हमारे लिए जो अवार्ड है ये हमारे, आप कह सकते हो कि एक इतनी बड़ी हस्ती हमारे माननीय जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इंडिया के लिए उन्होंने एक मास्टरमाइंड बनाया, APJ हमारे जो एक मिसाइल मैन थे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं मास्टरमाइंड का, उसमें APJ अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था उसमें। तो जय जवान जय किसान, उसके बाद जय विज्ञान आया हमारे लिए यहाँ पर। तो हिंदुस्तान की रूपरेखा में एक नाम और जुड़ने के लिए जय विज्ञान। तो आज उसी के रूप में हमारे लिए जो आज हमें एक सौभाग्य मिला है कि हमने जो काम किया उसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया और ये अवार्ड दिया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राकेश चंदोला, मैं नैनीताल से हूँ, UDHW लाइफ कोच हूँ और पूरे वर्ल्ड में एक सपना है लोगों की लाइफ में खुशियाँ बांटने का मीडियम बनना है। उसी के रिगार्डिंग अटल सम्मान पुरस्कार और जो यहाँ की पूरी टीम है, सरजू फाउंडेशन है, मैं सभी को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था, हमें इन्वाइट किया और हमारे अंदर वो मोटिवेशन दिया, हमारे अंदर वो पावर दी ताकि हम और भी लाइफ में आगे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। थैंक यू। Good evening everybody. I am Nitika Gupta, daughter of Shri Kumud Kishore Bhartiya, Dibai district Bulandshahr, received this award in honor of Shri Atal Bihari Vajpayee. The founder of this organization is Mr. Vinod Chauhan. I am really grateful and thankful to the society for giving this honor. Thank you so much. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मधुलिका है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री डावरा यूनिवर्सिटी रायपुर में कार्यरत हूँ। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं संस्थान और अपने सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यह सम्मान मुझे और अधिक समर्पण और नवाचार के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। मैं आगे भी अपने कार्य क्षेत्र को उत्कृष्टता और सामाजिक समन्वय दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास जारी रखूंगी। मैं विजय कुमार, डायरेक्टर ओम गुरु अलीगढ़ से। मैं सर सरजू फाउंडेशन की तरफ से मुझे यहाँ वर्क किया गया, अवार्ड लेके मुझे काफ़ी अंदर से उत्सव प्रदान हुआ और मैं चाहूँगा आगे इन चीज़ों को जाके मतलब अपने इस तरह से बताया है तो आगे अटल बिहारी वाजपेयी की जो भी उनकी खूबियाँ हैं उनको हम लोग मतलब लोगों में चर्चित कराएंगे और वो करेंगे। Yeah, good evening everyone. I am Chartered Engineer Azim Akhtar from Pune, Maharashtra. I am very much thankful for Sarju Foundation for this award and giving me this recognition. This is one of a kind of a milestone in my professional career. I am very much thankful and very much delighted to receive this recognition. Thank you. Enjoy the evening. आई एम रियाज चौधरी फ्रॉम मेरठ, आई एम जर्नलिस्ट और मैं यहाँ विनोद चौहान जी के प्रोग्राम में हूँ जो अटल जी के सम्मान में प्रोग्राम करा है। बड़ा ही बेहतर प्रोग्राम है और यहाँ आया हूँ जो मंत्री जी हमारे रघुराज सिंह जी हैं, ब्रजभूषण सिंह की बेटी डॉटर ऑफ शालिनी सिंह है और जी बहुत लोग आए हुए हैं। मुझे आके यहाँ अच्छा लगा है जो मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। तो मैं ये दुआ करना चाहूँगा कि विनोद जी को आगे भी ये सीज़न जो है अच्छे से कराएं। हाय, शशांक दिस साइड, बाय द वे वी आर डेक्स प्रोडक्शंस और हमारी म्यूजिक लेवल है एंड रिसेंटली हम लोग काफी वायरल गए हैं जो सॉन्ग्स हमारे काफी फेमस सॉन्ग्स हैं, क्या हाल है भाई, जिम्मा, 4 लाख, मतलब अच्छा इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। सरजू फाउंडेशन ने हमें इस काबिल समझा जो हमें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। वी आर थैंकफुल फॉर दैट।
स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल हमारे जितने भी पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्या सिखोला है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। मैं एक योगाचार्य हूँ और एक लेखक हूँ। मैं सरजू फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। थैंक यू सरजू। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है और मैं परमात्मा डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर फिट आउट की कंपनी है, उसका मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन, बेस्ड डिजाइनिंग और बेस्ड इंटीरियर फिट आउट में काम करती है। हमारी कंपनी का मूलभूत जो सिद्धांत है वो है गुणवत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी नीति से करने की। आज हमें श्री सरजू फाउंडेशन के द्वारा यहाँ बुलाया गया और हमें इस ऑनर दिया गया और अवार्ड दिया गया। मैं उसके लिए श्री सरजू फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके जो संस्थापक हैं श्री विनोद चौहान जी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम से वो समाज में अपने फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे व्यक्ति का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है और समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है उनके द्वारा। और हम अपनी कंपनी के द्वारा भी समाज में हम सिर्फ एक निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक घर नहीं बना रहे हैं, हम एक रिश्ता जोड़ रहे हैं, हम एक विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि समाज में हमारे भी कंपनी के द्वारा एक बेहतरीन योगदान दिया जा सके। घर बना के हम लोगों को खुशी देते हैं और लोग जब खुश होते हैं तो वो समाज में योगदान देते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि श्री सरजू फाउंडेशन को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बहुत ही अच्छा भव्य समारोह रहा है और ऐसे समारोह लोगों के बीच में आते रहेंगे तो लोग जुड़ते रहेंगे और समाज बढ़ता रहेगा। मैं डॉक्टर बैजुल जमान, मैं सीनियर डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल, और मैं सरजू फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर पे हमें यहाँ अटेंड करने का मौका दिया और सम्मानित किया। और हम अटल जी के विचारों के हिसाब से उसका बहुत सम्मान करते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग एज एन इंडियन हम लोग प्राउड फील करते हैं कि दुनिया भर के पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं। मैंने ही लगभग 35 कंट्री के लगभग पेशेंट्स को मैंने ऑपरेट किया हुआ इतने सालों में, और लगभग 1000 के करीब ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में भी जुड़ा हुआ हूँ। और यूरोलॉजी के जितने भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं हम लोग करते हैं, अप टू रोबोटिक्स, हीरो ऑन्को और एंडोयूरोलॉजी में जो अति आधुनिक पद्धतियाँ उपलब्ध हैं दुनिया भर में, वो हम लोग इंडिया में करते हैं। और अलग अलग देशों से लोग आके उसका लाभ उठाते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और लोगों से बोलूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें और ख़राब आदतों से दूर रहें, और आपके सुखी, कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम करिश्मा सेठी है और गुरुग्राम में समिधा वेलफेयर फाउंडेशन नामक एक संस्था को चलाती हूँ। और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी श्री सरजू फाउंडेशन के संचालक विनोद चौहान जी का, जिन्होंने हमारे बच्चों को आज यहाँ इतने सम्मानित मंच पे एक प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका दिया। आवर किड्स परफॉर्म्ड वंदे मातरम ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑन द थीम ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके आदेशों को समर्पित है ये प्रोग्राम। तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी दोनों फाउंडर एंड को फाउंडर का, जिन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया, उनके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया। और सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि जो काम हम कर रहे हैं बच्चियों के लिए, वी आर हेल्पिंग दी वल्नरेबल गर्ल चाइल्ड ऑफ सोसाइटी थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड करियर असिस्टेंस। तो मैं चाहूँगी कि जितने से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे देश की बेटियों को आगे बढ़ाएं। I think this is the vision, this is the visionary, the leader, Mr. Atal Bihari Vajpayee, that envisioned in India like कि आप बेटियों को हेल्प करिए और नेशन बढ़ाइए। थैंक यू। मैं कोमल, महिला मंगल दल अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड विजेता सन 2022-23। लगातार 7 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में
सामाजिक कार्य कर रही हूँ। और सामाजिक कार्य जैसे बरसात के मौसम में वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा सशक्तिकरण से नारी सशक्तिकरण जैसे निम्न मुद्दों पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर हम गांव में जैसे अपाहिज बच्चे व युवक व युवतियां, उनको हम पेंशन जैसे सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा में मैंने स्नातक एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया है, जिसमें मैं सन 2018 और 19 में यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रही हूँ। मेरा नाम ललित मोहन शर्मा है, मैं फाउंडर हूँ आरोग्य इंडिया का। और आरोग्य इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है जो कि केवल हॉस्पिटल्स और कंप्लीट आयुर्वेदा को फोकस करके काम कर रही है। और हमारे यहाँ पे जितने भी डिजीज से रिलेटेड पेशेंट है जो अपनी जीवन में निराशा आज की डेट में फील कर रहे हैं, वो निराशा फील ना करें। आरोग्य इंडिया अपने आप में एक उस प्लेटफॉर्म को अचीव कर चुकी है जहाँ पे जो लोग कम से कम 50 साल भी पुरानी बीमारी है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे उसमें शुगर हो, चाहे उसमें सोराइसिस हो, कैंसर हो, या कोई भी ऐसी बीमारी जहाँ पे लोग अपने जीवन की निरस्ता को फील करते हुए सुसाइड करने तक की नौबत लेके आने की कोशिश करते हैं, हम उन सबको रिकवर कर रहे हैं। थैंक यू। भाई साहब धीरज गोयल, डायरेक्टर रेदिशा ग्रुप। और हम लोग विशेष रूप से जो आज बड़े शहरों में जो पॉल्यूशन हो गया है और इतनी भीड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, उससे निजात देने के लिए, एक नेचुरल फीलिंग देने के लिए पॉल्यूशन फ्री एरिया में हम लोग फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से मात्र 60 मिनट की ड्राइव पे है। और वहाँ आपको पूरा आनंद में बिना पॉल्यूशन के ग्रीन एनवायरनमेंट में हम लोग ऐसा आपको सुकून में घर बनाकर दे रहे हैं ताकि आपकी लाइफ और उस अच्छी और सुगंधित हो सके। और आप लोग दोबारे से, जैसे एक समय ऐसा था कि लोग गांव से शहर की तरफ भागे थे, तो अब यहाँ इतना पोल्यूशन हो गया है कि मेरा अपना विचार है कि पुनः हम लोगों को शहर से गांव की ओर वापस लौटना पड़ेगा और हमें खेती में ध्यान देना पड़ेगा, ताकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और किसान से जुड़ा हुआ जब समाज रहता है तो वो कभी परेशान नहीं हो सकता। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मेरा नाम कैप्टन एलकार सिंह नागर और ये मेरे भाई कैप्टन सुभाष नागर फ्रॉम मेरठ। जी मान तो सम्मान होता है, लेकिन जो इन्होंने हमसे बात की थी, जो बताया गया था, जो हमारा काम है, पहले सेना में लंबे समय तक दोनों अधिकारी रहे, उसके बाद 4 युद्ध लड़े, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो आपका मालदीव है, और चाहे वो ऑपरेशन पराक्रम है या ऑपरेशन विजय है। उसके बाद अब हम आकर के सिर्फ जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं जो कोई सरकार नहीं कर पाती, कोई नेता नहीं कर पाता। घर घर जाके उसकी समस्या लेते हैं। और मैं प्रदेश वर्किंग कमेटी लखनऊ में हूँ और मैं वहाँ से जाकर उनके साथ काम करा रहा हूँ। मेरा नाम कैप्टन सुभाष नागर, मैं 33 साल पैरा कमांडो की तरह नौकरी करके अभी समाज सेवा में हूँ। और जो अभी अवार्ड हमारे भाई को दिया गया है, ये काफ़ी सम्माननीय और सराहनीय है। इसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम तौफीक है और मैं हरियाणा के मेवात जिले से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशनिस्ट हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और ये जो सरजू फाउंडेशन की तरफ से जो अवार्ड मिला है, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और एक अटल जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिशें रहेगी। और इस खुशी के साथ में ही बड़ा अच्छा लग रहा है सरजू फाउंडेशन की तरफ से जो अवार्ड सम्मान मिला है। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं मेरठ क्रांतिकारी गांव पांचली खुद से हूं। पिछले करीबन 22 वर्षों से योग, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 रामचरण दास त्यागी जी के द्वारा और हम सब लोगों के द्वारा, डॉक्टर ऋषिपाल जी व अमित भैया मेरे द्वारा, एक योगानंद विद्यापीठ ट्रस्ट योग के रूप में अपना एक योग आश्रम बनाकर हम समाज के अभागे, पिछड़े, वंचित, शोषित बच्चों को योग व शिक्षा, पर्यावरण में जोड़कर लगातार सेवा कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी मुझे उत्तर प्रदेश का राज्य युवा पुरस्कार स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड देकर पुरस्कृत किया जा चुका है। मैं पिछले करीबन 4 से 5 वर्षों से मेरठ नगरी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरे द्वारा अब तक प्राइमरी व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3 लाख से ज़्यादा अधिक बच्चों को योगा की शिक्षा, आत्मविश्वास शिक्षा में कैसे उनका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे समय देते हैं, जिस कारण से उनको
तनाव रहता है, अनिद्रा का रोग रहता है, माँ बाप उनको कुछ कह देते हैं तो वो उनकी जो तार्किक क्षमता है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो इतना ज़्यादा हल्का है कि उनके माँ बाप के द्वारा कुछ कहे जाने पर भी वो उसको अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते। बहुत जल्दी से जो है फांसी लगा लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। और स्वास्थ्य, मैंने युवाओं को इसलिए योगा सिखा रहा हूँ फ्री, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, शिक्षा में उनको आगे बढ़ने और देश के प्रति कुछ करने का जवाब मिले। क्योंकि आजकल जो हम भोजन कर रहे हैं वो इस प्रकार का भोजन है कि आदमी बीमारियों से ग्रसित है। मैं आजकल देख पा रहा हूँ समाज में कैंसर व कार्डियो अटैक, जो बच्चे स्वस्थ नहीं है और जिम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको बीमारी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। आप सब योग करें। योग एक हमारे शारीरिक मानसिक चेतना के साथ साथ हमारे मन और बुद्धि को शांत करता है और हमें बीमारियों से मुक्ति मिलाता है। अगर आप भी योगा से जुड़े तो उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। मैं आप सभी का व अपने सरजू फाउंडेशन विनोद भाई साहब का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतवर्ष की करीबन 71 प्रतिभाओं में मुझे अवसर दिया और राष्ट्रहित सेवा अटल सम्मान 2026 के लिए मैं हृदय से आभार ताउम्र उनका जीवन से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं सुभारती विश्वविद्यालय का एमपेड का प्रथम वर्ष का छात्र हूं। नमस्कार जी, मैं प्रवीण भारद्वाज, लियोंट एजुकेशन एनजीओ डायरेक्टर परवर हरियाणा से। देखिए, आज का इस अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लगा है। मंत्री साहब के द्वारा ये अवार्ड हमें दिया गया है। हमारा लियोंट एजुकेशन एनजीओ जो बच्चों को सपोर्ट करता है, यानी कि 10वीं और 12वीं के बाद जब एक बच्चा डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए जाता है तो उसे पता नहीं होता कि कौन सा कोर्स उसके लिए सही रहेगा। अगर वो कोर्स चुन भी लेता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फंडिंग को लेकर। लेकिन आज हमारा एनजीओ बच्चे को बहुत हद तक फंडिंग में भी, यानी कि उसके फीस में भी सपोर्ट करता है और उसको डिसीजन लेने में भी सपोर्ट करता है कि कौन सा उसके कैरियर के लिए सही कोर्स रहेगा। मैं मैम से भी कहूँगा, मैम साथ में ज्योति भारद्वाज, जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक कदम से कदम मिला के चलती हैं, तो इनकी भी सुनिए। हमें बहुत अच्छा लगा इस अवार्ड को लेकर। अटल जी के आदर्शों को समर्पित है ये हमारा अवार्ड, और हम यही चाहेंगे अटल जी ने जिस तरीके से भारत में अपने आदर्शों की नींव रखी है, उसी तरीके से हमारी संस्था भी हमारे देश के जो युवा स्टूडेंट हैं अपने कैरियर और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन और कैरियर के लिए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो सही रास्ता ढूंढते हैं, वो रास्ता दिखाने में हमारी संस्था उन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगी। और फिर से अगर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अटल सम्मान के लिए। थैंक यू।